देखिए 3.2 में जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक डायग्राम देगा, कोई भी आकृति देगा या कोई भी फिगर आपको दे देगा और उस फिगर में आपको x की वैल्यू आपसे पूछेगा। तो देखिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फाइंड x इन दी फॉलोइंग फिगर। देखिए सबसे पहले हम फिगर मेंशन कर लेते हैं। ए पार्ट है इसका, फर्स्ट का ए। देखिए ये है आपके पास फिगर। ठीक है, इसमें आपके पास ये एंगल जो है वो आपको दे रखा है 150 डिग्री और ये एंगल भी आपको दे रखा है 150 125, सॉरी 150 नहीं 125। और आपसे ये एंगल x ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि ये जो भी बाहर के एंगल हैं ये सारे के सारे क्या है, एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर जो एंगल है उनकी जो वैल्यू होती है, टोटल जो वैल्यू होती है वो होती है 360। वो क्या होती है, 360। तो मेरे पास मैं मेजर कर लेता हूं क्या चीज मुझे दी गई है। तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूं गिवन दैट, गिवन 3 1 2 एंड 3 एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल। नंबर ए 125 डिग्री, नंबर 2 125 डिग्री और नंबर 3 जो है वो क्या है, एक्स। ये आपके पास तीन जो है एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं। ठीक है, एक्सटीरियर मतलब बाह्य, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बाह्य। एक होते हैं आंतरिक और एक होते हैं बाह्य, यानी बाहर की तरफ। ठीक है, और जो ये अंदर की तरफ रहते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर। तो मैंने आपको क्या बताया कि आप जो है वी नाउ दैट जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, 360। क्या होता है, 360। तो मैं लिख सकता हूं सम ऑफ दी एक्सटीरियर एंगल इक्वल 360। तो हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो गया।
आपको 3 एंगल दे रखा है 125, 125 और x, इन तीनों का ऐड करके मैं किसके इक्वल रख दूंगा 360 के, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 125 डिग्री एडिशन 125 डिग्री एडिशन x इक्वल 360 डिग्री। क्लियर? तो 125 और 125 क्या हो गया 250, 250 डिग्री प्लस x इक्वल 360। तो x इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास 360 सब्ट्रैक्ट 250, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0, 6 में से 5 गया तो 1 और 3 में से 2 गया तो 1, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू जो है वो आ गई 110 डिग्री, यानी जो x जो है थर्ड जो एंगल है वो कितने का होगा 110 डिग्री का। क्लियर? अब आपके पास चेक इट करने के लिए आप क्या करोगे कि x की वैल्यू की जगह आप क्या कर दोगे 110 रख दोगे। तो जब आपके पास 110 रखोगे तो आपका LHS और RHS दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। अगर दोनों इक्वल है तो आपका आंसर क्या है ओके है। ये आपके चेक करने का मेथड है। क्लियर? ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड बी पार्ट क्या है वो देखिए। बी पार्ट देखिए इसका फर्स्ट का ही बी, वही x की वैल्यू आपको फाइंड करनी। इसमें सबसे पहले हम डायग्राम मेंशन कर लेते हैं। देखिए ठीक है, और एक आपके पास लाइन सेगमेंट ये हो गया और एक लाइन सेगमेंट आपके पास ये हो गया और एक लाइन सेगमेंट आपके पास जो है ये हो गया। ये आपके पास डायग्राम है। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास ये चीज हो गया। अब देखिए आपको क्या क्या चीज दे रखी है वो लिख लेते हैं। ये एंगल आपका हो गया 70 डिग्री, ठीक है, ये आपका है 90 डिग्री और ये x जो है आपसे पूछ रहा है और ये वैल्यू आपको दे रखी है a और ये वैल्यू है आपकी b और ये जो है 90 डिग्री। इस तरीके से अगर सिंबल्स आपको दिख जाए तो आपका इसको जो है 90 डिग्री मानना है और ये एंगल आपको a मान लिया 1, ठीक है, और ये हो गया आपका C पॉइंट और ये आपको दे रखा है 60। क्लियर है? ये चीज है। तो आपको x की वैल्यू निकालनी, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ये जो लीनियर पेयर है, ये आपके पास जो लीनियर पेयर है एंगल जो 1 है ये क्या है लीनियर पेयर है, x भी उसी पर है और 1 भी उसी पर है। तो मैं लीनियर पेयर में 1 की जो वैल्यू निकाल लेता हूं। तो मैंने आपको 2 मेथड बताए थे लीनियर पेयर के। लीनियर पेयर में क्या बताया था कि भार की जो वैल्यू है वो है 180, वो क्या है 180। तो आपके पास एक्सटीरियर जो अगर आपको निकालना है तो इंटीरियर की जो वैल्यू है उस वैल्यू को 180 में से क्या कर देना सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आपके पास इंटीरियर की वैल्यू आ जाएगी। तो इंटीरियर की वैल्यू क्या आ जाएगी 90, क्योंकि आपके पास बी जो है जो इंटीरियर है वो कितना है 90, तो एक्सटीरियर कितना होगा 180 में से मैंने 90 को क्या कर दिया लेस कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया 90। एक तो ये मेथड बताया था। सेकंड मेथड क्या बताया था, जो आपके पास एंगल ए है, एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों की वैल्यू जो है इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 180 होनी चाहिए। तो जिसमें से बी की वैल्यू आपके पास कितनी है 90 है, ठीक है, और ए की वैल्यू आपको दे नहीं रखी
1 की वैल्यू दे नहीं रखी, तो आप क्या करोगे, आपके पास एंगल 1 प्लस एंगल बी इक्वल में क्या हो जाएगा 180। तो यहाँ पर एंगल 1 प्लस में क्या हो गया 90 इक्वल में 180। तो एंगल 1 इक्वल क्या हो जाएगा 180 माइनस 90, तो एंगल आ गया 90। ठीक है, ये सेकंड मेथड हो गया आपके पास। और ये फर्स्ट मेथड था, सीधा मैंने आपको बता दिया भाई क्यों है, बाय लीनियर पेयर। उसमें आप क्या लिख देते, बाय लीनियर पेयर, कौन, एंगल बी एंड एंगल 1। ठीक है, तो ये दो मेथड से आप, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जल्दी जो है एंगल की वैल्यू कैसे निकालोगे, वो दो मेथड आपके पास है। ठीक है, दोनों मेथड मैंने आपको पहले भी 3.1 एक्सरसाइज में भी मैंने बताए थे, आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 और 7 थे, उसमें भी ऐसे आपके पास प्रॉब्लम्स आई थी, तो वहां भी मैंने सॉल्यूशन दिया था। तो इसमें देखिए आपको कैसे क्या करना है। सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालनी, तो मैं देख लेता हूं भाई, मेरे पास ए बी एंड सी, ये एक लाइन है ए बी सी। ठीक है, तो इस पे देखिए, हेयर ए बी सी इज ए लाइन, इज ए लाइन। ठीक है, कैसी लाइन है, सो बाय लाइन पे लाइन या लीनियर पेयर, सो बाय लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर में क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल बी इक्वल 180। ठीक है, तो एंगल 1 की वैल्यू आपके पास नहीं है, प्लस 90 इक्वल 180, तो आपके पास 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो एंगल 1 इक्वल में क्या हो जाएगा 180 माइनस में 90, तो आपके पास हो गया एंगल 1 इक्वल में 90 डिग्री। ये आपके पास हो गया एंगल 1 की वैल्यू। क्लियर। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है, ये 90 हो गया, तो मैं यहां लिख सकता हूं, देखिए ये आपके पास 90। तो एक्सटीरियर एंगल कौन कौन हो गए, एक्स हो गया, 90 हो गया, 60 हो गया, इधर कौन है ये 90। मैंने आपको बताया था ऐसा अगर सिंबल्स मिलता है तो ये क्या है 90 डिग्री। ठीक है, और क्या हो गया 70, और टोटल जो है मेजर आपका जो है कितना होता है 360। तो इसमें से मैं सभी को सम ऑफ एंगल करके 360 में से क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वही फॉर्मूला। तो इसमें देखिए लिखिए, आपके पास क्या हो जाएगा 10 आवर एक्सटीरियर एंगल एंगल आर, क्या क्या दे रखा है आपके पास, ए पे x, बी पे 90। ठीक है, तो यहां पर हो गया x 90 डिग्री, फिर क्या था 60 डिग्री, फिर जो सिंबल्स था वो क्या था 90 डिग्री, और लास्ट था आपके पास 70 डिग्री। यह है आपके पास। तो मैंने आपको जो है पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखवाया था, वी नाउ दैट क्या हो जाएगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये आपको लिखना है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि ये फॉर्मूला है, ये समझ लेना। इक्वल क्या होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास सम ऑफ क्या हो जाएगा x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 इक्वल 360 डिग्री। ये डिग्री और लगा देना। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा x प्लस 9 और 6 15, और 9 और 7, 7 और 9 और 7 क्या हो गया आपके पास 16, तो 15 और 16 क्या हो गया 31, तो ये आ गया 310 डिग्री इक्वल 360। तो यहाँ पर आपके पास x इक्वल क्या हो जाएगा 360 माइनस 310, तो x इक्वल आपके पास आ गया 50
डिग्री। ये आपका आंसर। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से x की वैल्यू को क्या किया है, मेजर किया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आपके पास? कोई भी ऐसा पॉइंट या ऐसा टॉपिक जो समझ में नहीं आया हो आपको यहाँ पर? यस एंड नो? चलिए आगे चलें। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? फाइंड द मेजर of each exterior angle of a regular polygon of नंबर 1 क्या दे रखा है? 9 साइड। देखिए सबसे पहले आप इसका मीन को समझिए क्या कह रहा है। फाइंड द जो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। तो इसमें आपके पास एक जो है रेगुलर पॉलीगॉन मतलब समबाहुभुज। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या होगा? समबाहुभुज। जो समबाहुभुज है उसका ईच यानी प्रत्येक एंगल, कौन सा एंगल? एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण। एक्सटीरियर का अर्थ क्या है? बाह्य यानी बाहर का। एक्सटीरियर एंगल यानी कोण जो है का माप आपको क्या करना है? ज्ञात करना है, फाइंड करना है यानी मेजर करना है। ठीक है, जिसमें आपके पास उसकी जो डायग्राम है उसकी वैल्यू जो है, डायग्राम जो है वो 9 साइड है। जैसे एक साइड ये होगी, एक साइड ये होगी, एक साइड ये होगी, ठीक है, एक साइड आपके पास ये होगी, एक साइड ये होगी। इस तरीके से ये 9 जो है साइड है। कितनी साइड है? 9। ठीक है, जैसे हमारे पास पिछले जो डायग्राम में कितनी साइड थी? 1 2 3 4 5 साइड थी। तो ऐसे ही आपके पास जो है साइड इसने दे रखी है कि भाई इतनी साइड का जो है आपके पास एक रेगुलर पॉलीगॉन है। तो उसमें एंगल जो है या एंगल का जो मान है या एंगल जो मेजर करना है वो कितने डिग्री का, प्रत्येक जो कोण है यानी ईच एंगल यानी प्रत्येक कोण जो है कितने का होगा। तो अगर मैं आपके पास, आपको पता है सम ऑफ एंगल जो है आपका क्या होता है? 360 होता है ना। तो 360 में मैं 9 का अगर डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास ईच एंगल क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। 40 डिग्री हो जाएगा ना। तो 40 प्लस 40 प्लस 40 यानी 40 मल्टीप्लाई 9 करूंगा, 9 साइड है तो कितना हो जाएगा? 360। वही आंसर आया। तो इसका मीन क्या हो गया? तो ईच जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। पर ये जो है आपका एक मौखिक रूप से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। बट इसको सोल्व करने का जो मेथड है, वो तरीका है, वो कैसे है उस चीज को आप समझिए। तो इसमें आपको फॉर्मूला क्या लगाना होगा? कुछ फॉर्मूला नहीं है, बस आपको एक्सटीरियर एंगल इक्वल 360 अपॉन 90 ये चीज ध्यान रखनी है। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल 360 होता है, ये चीज ध्यान रखनी है। साइड दे रखी है, एंगल आपसे पूछ रहा है, तो आप 360 में साइड का क्या कर देना? डिवाइड कर देना। और एंगल दे रखा है, साइड पूछ रहा है, तो उससे क्या कर देना? मल्टीप्लाई। ये चीज है, ये ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहले लिखिए we know that exterior angle इक्वल 360 डिग्री अपॉन एन। ये फॉर्मूला लगाना है। एन मीन साइड, यहाँ पर एन कौन है? नंबर ऑफ साइड। तो मैं यहाँ लिख देता हूं
यहां ध्यान रखना, hence where n is the number of, ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा गिवन नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इक्वल कितना है, 9, 9 ही है ना। ठीक है, तो आपके पास एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मूले में रख देता हूं, 360 अपॉन में 9 इक्वल क्या होगा, 40 डिग्री। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर, यस एंड नो, आंसर दीजिए। यहां तक आपका क्लियर है सभी का। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, देखिए सेकंड पार्ट को समझिए। आपके पास साइड जो है, साइड दे रखी है 15, तो देखिए 15 साइड है, क्या हो जाएगा आपके पास, वी नाउ दैट एक्सटीरियर एंगल इक्वल 360 अपॉन n, तो वेयर n इक्वल नंबर ऑफ साइड, इक्वल मैं सीधा लिख देता हूं, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, तो आपके पास गिवन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड इक्वल क्या है, 15, तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा आपके पास, 360 अपॉन 15, तो इसमें आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 24 डिग्री। ठीक है, तो ईच एंगल हेयर, ईच एंगल इक्वल 24 डिग्री, ये आपका आंसर। ठीक है, एंगल आपको दे रखा है, साइड अगर आपसे पूछता है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे कि आपको एक एंगल दे देगा और उसकी साइड पूछेगा, तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर है आपके पास थर्ड। देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, हाउ मैनी साइड, देखो पूछ लिया ना, हाउ मैनी साइड, पहले आपके पास साइड दे रखी थी, एंगल पूछ रहा था, अब आपसे साइड पूछ रहा है, हाउ मैनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगॉन have if the measure of an exterior
एंगल इज 24 डिग्री। अब देखिए, सबसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपके पास क्या था कि आपको साइड दे रखी थी और एंगल पूछ रहा था। इसमें क्या है, आपको जो रेगुलर पॉलीगॉन है उसकी साइड पूछ रहा है और आपको एक जो है एक्सटीरियर एंगल दे रखा है कि अगर उसका जो प्रत्येक जो कोण है वो कितना हो, एक्सटीरियर जो एंगल है वो कितना होना चाहिए 24। तो ऐसी मुझे कितनी साइड की आवश्यकता होगी, कितनी भुजा की आवश्यकता होगी जिसका प्रत्येक कोण जो है 24 एंगल का होना चाहिए। तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, सिंपल है। तो आपके पास सबसे पहले सोल्व, क्या चीज दे रखा है, एक्सटीरियर एंगल दे रखा है। तो गिवन दैट एक्सटीरियर एंगल इक्वल 24 डिग्री। तो मैं क्या कर लेता हूं, सबसे पहले मान लेता हूं भाई मेरे पास साइड नहीं है, ठीक है। तो लेट नंबर ऑफ साइड इक्वल n, क्लियर। तो यहां पर आपके पास हो जाएगा, आप जानते हो सम ऑफ दी एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ दी एक्सटीरियर एंगल इक्वल 360, ठीक है, क्लियर। तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए एक्सटीरियर एंगल, ये फॉर्मूला है आपका, एक्सटीरियर एंगल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ साइड इक्वल 360। ये फॉर्मूला आपको लगाना है, ध्यान रखना। जब आपको एंगल दे रखा है और साइड पूछता है तो आपके पास देखिए क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल आपका जो है कितना दे रखा है 24, तो ये 24 डिग्री आ गया। मल्टीप्लाई नंबर ऑफ साइड आपने मानी थी n, तो n हो गया किसके इक्वल हो गया 360 के, ठीक है 360। तो यहां पर हो जाएगा 24n इक्वल 360 डिग्री। तो n इक्वल क्या हो जाएगा, n इक्वल 360 अपॉन 24। तो n इक्वल आपके पास हो जाएगा, इसको लेस कर लीजिए 12 और ये आपके पास 18 और फिर ये किससे लेस हो जाएगा, देखिए 6 से 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18 और 2 1 जा 2 और ये हो गया 15। तो n इक्वल हो गया आपके पास 15, ठीक है। तो आपके पास हो गया पॉलीगॉन है साइड हैज 15 साइड, 15 साइड, यानी आपके पास n की वैल्यू क्या आ गई 15, कि आपके पास 15 साइड का कोई अगर पॉलीगॉन होगा तो उसका ईच एंगल यानी प्रत्येक कोण जो है वो क्या होगा 24 डिग्री का। आप देखिए आपके पास साइड आ गई 15, एंगल ईच एंगल कितना है 24, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 360 आएगा। इसका मीन्स क्या है, आपका आंसर क्लियर है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो 360 नहीं आता, तो इसका मीन क्या हो जाता है, आपका आंसर क्या है, रॉन्ग है। तो इस तरीके से आपके पास दोनों मैंने फॉर्मूले बता दिए कि आपको साइड दे रखी है
तो आपको क्या करना है, 360 में से साइड का क्या कर देना, डिवाइड कर देना, तो आपके पास एंगल आ जाएगा, यानी ईच एंगल, यानी प्रत्येक कोण आ जाएगा कि एक कोण कितने डिग्री का। अगर आपके से साइड पूछता है और एंगल दे रखा है तो आपको क्या करना है, जो आपके पास एक्सटीरियर एंगल है उसको n से मल्टीप्लाई करके और 360 में उसका क्या कर देना, डिवाइड दे देना। यानी जो एंगल है, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, आपको सीधा सा है, इसमें क्या करना, 360 है आपके पास, 360 में एक्सटीरियर एंगल का डिवाइड कर देना। उसमें क्या था, 360 में जो है, जो साइड है उस साइड का जो है क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, दोनों में जो है आपके पास डिवाइड हुआ है। क्लियर है? इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्लियर हुआ? जहां तक कोई प्रॉब्लम हुई, यस एंड नो? हाँ जी, इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं थर्ड क्वेश्चन इतना। क्वेश्चन जो फोर्थ है वो आपका इंपॉर्टेंट है, उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, हाउ मैनी साइड हाउ मैनी साइड डज ए, ये इंपॉर्टेंट लिख लेना इस पे, IMP, डज ए रेगुलर पॉलीगॉन have if each of its interior angle is 165 डिग्री। देखिए अभी तक तो आपके पास क्या था, एक्सटीरियर एंगल, अब आपको इंटीरियर एंगल दे रखा है। क्या दे रखा है, इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बस दो चीज ध्यान रखना, एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 और इंटीरियर एंगल का जो है वो सम होता है 180। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बस। इसके दो मेथड है, दोनों मेथड से अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं एक मेथड से अगर करना चाहो तो एक मेथड से मैं करवाता हूँ। ठीक है, देख लेना, सबसे इजी मेथड आपको सबसे पहले मैं बता रहा हूँ तो उसको समझिए पहले। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, देखिए गिवन देख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है क्या है, जो प्रश्न में हमें दे रखा है सबसे पहले वो चीज लिख लीजिए, गिवन इंटीरियर एंगल इक्वल क्या है, 165 डिग्री। ये चीज आपको दे रखी है। तो देखिए नाउ बाय लीनियर पेयर, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल 180। ठीक है, देखिए 180 हो गया आपके पास।
तो यहाँ पर आपके पास एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, एक मिनट, सबसे पहले मैं वैल्यू रख लेता हूँ। इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या है, 165 डिग्री प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल 180। तो आपके पास एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल 180 माइनस 165, ये आपके पास हो गया 15 डिग्री। ये आपका एक्सटीरियर एंगल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास लेट नंबर ऑफ साइड इक्वल क्या हो गया n। तो इन ए रेगुलर पॉलीगॉन, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सम ऑफ दी एक्सटीरियर एंगल इक्वल 360। तो ये आपके पास हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ साइड इक्वल 360। ये सेम मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन है उसके जैसा करवाया। तो एक्सटीरियर एंगल आपने कितना निकाल लिया था, 15 मल्टीप्लाई n इक्वल 360। तो ये आपके पास हो जाएगा n इक्वल 360 अपॉन में 15। तो n इक्वल हो गया आपके पास 24। कितना हो गया, 24। ठीक है, ये चीज आपकी निकल गया। क्लियर है। तो आपके पास जो साइड निकल के आई वो साइड क्या हो गई, 24। तो आप लिख सकते हो हेंस पॉलीगॉन हैज 24 साइड्स। ये आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको निकाल। इंटीरियर में क्या है, एक्सटीरियर और इंटीरियर में क्या है, आप क्या करना, जो टोटल है, देखिए आपको मैं सेकंड मेथड बता दे। जैसे आपके पास कोई ये ट्राइंगल, ठीक है, और इसका इंटीरियर आपको दे रखा है, इंटीरियर आपको क्या कर रखा है, दे रखा है। ठीक है, और इसमें आपको इंटीरियर दे रखा है 165, 165। ठीक है, ये चीज दे रखा है, और इसमें आपको ये बाहर वाला पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे, 180 में से 165 को क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। तो 180 में से 165 को लेस किया तो आपके पास क्या आया, 5। 7 में से 6 गया तो क्या आया, 15। 15 डिग्री आ गया। यस एंड नो, वही 15 आपके पास हो गया, 15 ही आया ना। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका क्या आ गया, 15 आ गया। 15 के बाद आपने क्या किया कि आपका जो टोटल नंबर था, जो टोटल नंबर था उसमें से 360 का क्या कर दिया, डिवाइड दे दिया। तो आपके पास साइड आ गई। साइड का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था स्टार्टिंग में, क्वेश्चन नंबर थर्ड में, कि आपको क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल लेना है मल्टीप्लाई नंबर ऑफ साइड और उसके इक्वल क्या रख देना, 360। तो आपके पास साइड की वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको जो है इन क्वेश्चन को क्या करना था, सोल्व करना था। एक बार आप जो है सॉल्यूशन करके देख लीजिए, फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आता है तो मैं इसको रिपीट अगली क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, ये आपका आंसर। क्लियर। हाँ जी, यस एंड नो।
इसके बाद आपके 2 क्वेश्चन बच गए इस एक्सरसाइज के 5th एंड 6th, वो आपका जो है कल फिनिश हो जाएगा। सिंपल है वो क्वेश्चन भी।